हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। आज हम बात करेंगे श्री कृष्ण ने बताया कि जीवन का सबसे बड़ा धन क्या है, सबसे बड़ी भक्ति क्या है। श्री कृष्ण ने भगवत गीता में जीवन में वास्तविक धन की व्याख्या भौतिक वस्तुओं के बजाय आध्यात्मिक ज्ञान और स्वधर्म के रूप में की है। उनके अनुसार जीवन का सबसे बड़ा धन है आत्मज्ञान। जो लोग आत्मज्ञान प्राप्त कर लेते हैं ना, उनका अज्ञान सूर्य के समान प्रकाश से नष्ट हो जाता है ना। और भक्ति योग यानी कि भगवान कहते हैं भक्त्या माम भी जानाति, गीता के 18वें अध्याय में है। भगवान कहते हैं केवल भक्ति के माध्यम से ही कोई मुझे भली भांति जान सकता है। सच्चे प्रेम और समर्पण से बड़ा कोई धन नहीं है। अब भक्ति कैसे करनी, भक्ति भी तो करनी आनी चाहिए ना। शांति और संतोष, क्या कहते हैं कृष्ण जी, संतुलित जीवन ही दुखों का अंत करता है, वही वास्तविक शांति और धन है। सब धर्म पालन, अपने कर्तव्यों का पालन करना, भले ही उसमें त्रुटियां हो, दूसरों का धर्म अपनाने से कहीं श्रेष्ठ है। तो इसका निष्कर्ष है श्री कृष्ण के अनुसार ज्ञान, भक्ति, शांति और अपने धर्म का पालन, ये ही जीवन के सबसे बड़े धन है। ज्ञान, भक्ति, शांति, भौतिक धन तो क्षणिक है, लेकिन आत्मिक धन अनंत और अमर है। इसी कहानी के माध्यम से एक कृष्ण जी बताते, एक छोटी पहाड़ी गांव में रूपा नाम की एक युवती रहती थी। वह बचपन से ही उसका एक सपना था, मैं राधा बनना चाहती हूँ, कृष्ण जैसी दिव्य आत्मा की सच्ची प्रेमिका और भक्त। लेकिन वह नहीं जानती थी कि राधा बनना सिर्फ प्रेम करना नहीं होता, बल्कि स्वयं को खोकर स्वयं को पाना ही होता है। स्वयं को खोकर ईश्वर को पाना होता है। भक्ति का अर्थ ये नहीं होता कि भजन कर लिए, हर किसी को अपनाना, सब धर्म करना। रूपा और उसका मोह, रूपा का दिल तो बहुत कोमल था। वह हर दिन मंदिर जाती, व्रत करती, हर भजन गाती, पर भीतर एक चाह थी, एक अभिलाषा की प्रभु एक दिन स्वयं मेरे सामने प्रकट होंगे। वह सोचती अगर मैं सबसे ज़्यादा भक्ति करूँगी तो भगवान मुझे पुरस्कार देंगे, भगवान मुझे अच्छे से मेरी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे। रूपा क्या, हम लोग भी ये सोचते हैं, लेकिन कभी हम ये नहीं सोचते कि ईश्वर हमें अपनी भक्ति क्यों नहीं देते। भक्ति मांगेंगे तो भक्ति देंगे। एक दिन गांव में एक पुरानी अंधी स्त्री आई। वह थकी हुई थी, बहुत ही भूखी प्यासी थी। उसने रूपा से भोजन मांगा तो रूपा ने कहा, मैं व्रत पर हूँ, तुम्हें कुछ नहीं दे सकती मैया। स्त्री मुस्कुरा दी और आगे चल गई। इतना कहकर रूपा भी अपने घर के अंदर चली गई। उसी रात रूपा को एक स्वप्न आया। श्री कृष्ण बोले, तुमने मेरी परीक्षा खो दी, क्योंकि मेरी भूख देखी ही नहीं तुमने सिर्फ अपनी पूजा देखी, मुझे तुम अच्छे से परख ही नहीं पाई हो। उसके बाद बस फिर क्या था, रूपा भीतर से कांप उठी। उसने भजन करना बंद कर दिया। सोचने लगी, क्या मेरी सारी भक्ति दिखावा थी। वह उदास हो गई, मंदिर जाना छोड़ दिया, सब कुछ छोड़कर एक वीरान जंगल में चले गई। लोगों ने उसे ताने मारे, अब तो उसकी भक्ति भी मुंह छुपा रही है। मतलब कि वो उतना, मतलब उस अंदर से रूठ गई, रुष्ट हो गई कि क्या मैं, ऐसी भक्ति मेरे से कैसे हो गई। वहीं पास के जंगल में एक पुराना आश्रम था। वहाँ एक साधु रहते थे जो कहते थे भगवान को ढूंढना है तो पहले खुद को पहचानो। रूपा ने वहाँ जाना शुरू किया, आत्मा की पहचान। साधु ने उसे गीता एक श्लोक दिया, उद्रेद्यात्मयानम नात्मवदम, अपने आप को स्वयं ऊपर उठाओ, गिराओ मत। अब सबसे पहले अपने आप को ऊपर उठाना है। रूपा हर दिन ध्यान करती, अपने भीतर जाती और धीरे धीरे उसके भीतर एक शांति का फूल खिलने लगा। अब वह भजन इसलिए नहीं गाती थी कि भगवान आए, बल्कि इसलिए कि उसे भीतर से आनंद आता था। अब हम अगर भजन करते हैं, ये नहीं कि ईश्वर हमसे प्रसन्न, अपने अंदर की सेटिस्फाई, अपना जो कर्तव्य, अपना ध्यान हमें अच्छी चीज़ों में लगाना है। एक दिन रूपा गांव में वापस आई। उसने उस अंधी स्त्री को खोजा, उसे आश्रम में लाकर रखा, उसकी सेवा की। उसने समझा राधा होना प्रेम का प्रतीक है, लेकिन त्याग और सेवा का भी। अब लोग फिर से भक्तन कहते थे, लेकिन मैं मुस्कुरा कर कहती, मैं अब राधा नहीं बनना चाहती, मैं रूपा ही हूँ। लेकिन अब मुझे पता है कि रूपा में भी राधा है। सच्ची भक्ति हमेशा दूसरों का कर्तव्य और अपना कर्तव्य पालन करने में होती है, अपना धर्म निभाने में होती है।
तो क्या सीख मिलती है कि सच्चा धन संपत्ति नहीं बल्कि वह शांति है जो स्वधर्म, भक्ति, आत्मज्ञान से आती है। जैसे कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, अपने कर्तव्य का पालन कर, फल की चिंता मत कर, वही जीवन का सबसे बड़ा धन है। जब आप खुद को खो के दूसरों के लिए चमकते हो, दूसरे के कारण आपको चमकना है ना, तो भक्ति है। भक्ति का अर्थ सिर्फ मंदिर जाना या मंत्र पढ़ना नहीं, बल्कि हर प्राणी में ईश्वर को देखना है। जैसे श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, समदर्शी सर्वेषु भूतेषु, जो सभी प्राणियों में ईश्वर को देखता है वही सच्चा ज्ञानी भी है।